पढ़िए उस वचन को दोबारा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मैं पृथ्वी समेत क्या करने जा रहा हूं? क्या करने जा रहा हूं? नष्ट करने जा रहा हूं, पृथ्वी समेत। प्रभु का न्याय आ रहा है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है, आकाश चद्दर के समान पलट जाएगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा, ये धरती नाश हो जाएगी। इस धरती को दोबारा प्रभु नाश करने जा रहा है, क्योंकि ये धरती को पवित्र करना है, और पवित्र करने के लिए इसको खत्म करना पड़ेगा। अब प्रभु ने क्या कहा, पढ़िए। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अब प्रभु इसको आज्ञा दे रहा है कुछ बनाने के लिए। अब पानी से प्रभु नाश करने जा रहा है। याद रखिए, प्रभु ने एक समय इस धरती को क्या किया? पानी से नाश किया, जल प्रलय से पूरी धरती। और कहते हैं उस जल प्रलय से पहले ये जो पृथ्वी है ना, एक ही गोला था, ये खंडों में विभाजित नहीं था। ध्यान से सुनिए, ये खंडों में विभाजित नहीं था। जल प्रलय के बाद इसमें दरारें आ गई और खंडों में विभाजित हो गई। एशिया महाखंड, यूरोप, अफ्रीका। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, दुनिया विनाश की ओर जा रही है। पृथ्वी को एक ही गोला बनाया था प्रभु ने, उसमें कोई दरार नहीं था, पर जल प्रलय के बाद दरारें आ गई, खंडों में विभाजित हो गया, और आज और भी विभाजित हो रहा है, और भी टूट रहा है, और वो खतरा है हमारे लिए। अब की बार प्रभु पानी से नहीं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु अब की बार इस दुनिया को कैसे नाश करेगा? आग से। आग से। आजकल परमाणु बम सारा कुछ तैयार है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आग है, आग। विश्वासी भाई बहनों, ये डराने के लिए नहीं है। प्रभु का वचन हमें डराने के लिए नहीं है। आमीन। प्रभु का वचन डराने के लिए नहीं है, धमकाने के लिए नहीं है। प्रभु का वचन हमें सावधान कराता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सावधान कराता है। प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम ऐसे समय में आ चुके हैं, प्रभु का न्याय बहुत जल्दी है, पूरे संसार का न्याय करने वाला है, और ये धरती एक बार फिर नाश होने वाली है। कह रहे हैं आग का गोला पृथ्वी की ओर आ रही है, अगर पृथ्वी में आके गिरेगी तो तबाह कर देगी, हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। जब उसका प्रकोप आएगा, कोई नहीं बच सकता, दुनिया की कोई चीज उनको बचा नहीं सकता। मेरे विश्वासी भाई बहनों, ध्यान दीजिए, आज हम उस न्याय की ओर बढ़ रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमें हमेशा समझाते रहता है, चेतावनी देते रहता है। और प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो क्या करेगा? पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। आज प्रभु
हमको बता रहा है। विश्वासी भाई बहनों, हम लोग सावधान रहें, इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए। यहां पे प्रभु ने मन में ठान लिया, जल प्रलय के द्वारा मैं इस धरती को क्या करूंगा? नाश करूंगा। बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। पर इसमें एक खुशी की बात क्या मालूम है? 8वां वचन पढ़िए। परंतु हालेलुया। प्रभु खेदित है, दुखी है, परेशान है, नाराज है, क्रोधित है, और वो अपने मन में ठान लिया कि मैं इस धरती को नाश करने जा रहा हूं। प्रभु किसी से भी खुश नहीं है, एक भी जन नहीं। पर वहां पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था। पढ़िए उसको। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु का अनुग्रह चाहते हैं? आमीन। जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वही उसके प्रकोप से क्या करेगा? बचेगा। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उस परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे ऊपर बनाए रखें, संभाले रहें। उस अनुग्रह को हम कभी खोने ना पाए। बहुत ध्यान दीजिए। अगर हम उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो उसके अनुग्रह को खो देंगे। आजकल कई तरह की शिक्षाएं आ गई है। प्रभु का अनुग्रह है जी, वो अनुग्रह करेगा, वो हमें सजा नहीं देगा, वो हम चाहे कैसे भी रहें कुछ नहीं होगा। प्रभु का अनुग्रह इतना सस्ता नहीं है। प्रभु का अनुग्रह उसकी एक महत्व है, गरिमा है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। उसका अनुग्रह इतना है ना, कमजोर नहीं है, या एक बहुत ही माने निम्न किस्म का नहीं है, लो क्वालिटी का नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, उसके अनुग्रह को बनाए रखें, उसके अनुग्रह को बनाए रखें। और नूह परमेश्वर के अनुग्रह को बना के रखा। हालेलुया। प्रभु का प्रकोप सबके ऊपर आया हुआ है, पर वहां एक बंदा है। हालेलुया। वहां एक है जिसने प्रभु के अनुग्रह को पाया है। आमीन, आमीन। यहां पे हम जितने भी हैं, दुनिया में बुराइयां हैं, बुरे लोग हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे बुरे लोग हैं, पर याद रखिए हम वो व्यक्ति बने जो प्रभु के अनुग्रह को अपने ऊपर बना के रखें। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह को पाने वाले बन जाएं। आमीन। आज यहां से जाने से पहले मन में ठान लीजिए, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर बनाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर बनी रही? नूह पर बनी रही। क्यों मालूम है? क्यों? उसका भी कारण है। 9वां वचन पढ़िए। नूह की वंशावली ये है, हाँ। नूह धर्मी पुरुष, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा था। हालेलुया। नूह क्या था? कैसा पुरुष था? धर्मी। हालेलुया। धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ। सुना आपने? पंजाबी में एक भजन गाते हैं, है कि नहीं? हम सबको क्या बनना है? बगल वाले से कहे धर्मी बनना है। आमीन। अधर्मी नहीं बनना। हालेलुया। नूह कैसा व्यक्ति था? धर्मी, प्रभु का भय मानने वाला,
बुराई से दूर रहने वाला, पाप से समझौता नहीं करता था, दुनियादारी जैसे लोग जैसे जीता नहीं था। उसको दुनिया से कोई परवाह नहीं, उसको प्रभु से मतलब है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति को प्रभु से ही मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आमीन, आमीन। रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी लोगों से कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? प्रभु से। उसका अनुग्रह चाहिए। और किन में धर्मी था? He was righteous in his generation. हालेलुया। अपने लोगों में वो लोग कैसे थे? बुरे थे, बुरे थे। भीड़ के साथ चलना आसान है, पानी के बहाव में चलना आसान है, पर उसके विरुद्ध में उसको काटते हुए चलना आसान नहीं है। मसीह जीवन यही है। अगर आप दुनिया के साथ चलेंगे, बोलेंगे दुनिया में तो ये सब होता है, ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे खाना पड़ता है, ऐसे पहनना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है, फिर आप मसीह नहीं है, फिर आप मसीह नहीं है। इसको काटते हुए जाना है, जो सही नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। अपने लोगों में, अपने समय के लोगों में, याद रखिए। आज कई विश्वासी लोग कहते हैं नहीं जी, आज का समय ऐसा है, हमें करना पड़ता है, ऐसा पहनना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। आप फिर मसीह नहीं है। आप मसीह नहीं है। आप अपने आप को मसीह मत कहो। मसीह जीवन बिल्कुल अलग है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रिश्तेदार वो कहेंगे, दोस्त कहेंगे, साथ में रहने वाले कहेंगे नहीं जी, हम मसीह लोग हैं, हम में और तुम में फर्क है, हम ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं पहनेंगे, ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे, ऐसी चीजों को नहीं देखेंगे। हमारा जीवन का स्तर अलग है, जीवन शैली अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा काम अलग है। हम मसीह का अनुकरण करते हैं। आमीन। हम किसका अनुकरण कर रहे हैं? मसीह का। हमारी पहचान किसके साथ है? मसीह के साथ है। आमीन, हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आप दो तरह का जीवन ना जिए। आपका स्टैंडर्ड अलग है, आपकी पहचान प्रभु के साथ, यीशु के साथ, उस चीज को बना के रखिए। हालेलुया। उस चीज को क्या करना है? बना के रखना है। तभी हम अपने आत्मिक जीवन को संभाल पाएंगे। प्रभु के सामने हम धर्मी बना रहे। प्रभु जब हमको देखेगा, लोगों में तो बुराई देख रहा है, बहुत सारी बुराइयां हैं, पाप है, पर एक व्यक्ति को देख रहा है। उसको कैसे देख रहा है? धर्मी है। हालेलुया। धर्मी है। उन लोगों के बीच में जहां बुराई है, यही मसीह जीवन है। आपके चारों तरफ बुराई है, लोग बुरे हैं, उनके काम बुरे हैं, पर आप प्रभु के हैं, आप में वो चीज ना हो। और जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, वो बच जाएगा, और अनुग्रह वही पाएगा जो उसकी नजर में धर्मी है। हालेलुया। आज हम अपने मन में ठान लें, प्रभु मैं तेरे नजरों में कैसे रहूंगा? धर्मी रहूंगा। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। इसलिए मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं, खास तौर से यहां पे जो लोग अभी तक यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आप धर्मी नहीं है। प्रभु आपसे खुश नहीं है। आप चर्च में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रभु के लिए दे रहे हैं, ये मत सोचिए प्रभु इसमें खुश हो गया। प्रभु कहता तेरे धन, तेरी दौलत, इन सभी चीजों से बढ़कर मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। प्रभु कहता मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूं, मैं तेरा स्वामी बनना चाहता हूं। इसलिए जितने भी लोग अभी तक आपने यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आज ही समर्पण कीजिए और धर्मी बन जाइए। आमीन।
धर्मी बन जाए कि ये प्रभु अब मैं तेरे अनुग्रह को पाना चाहता हूं, अब मैं दुनिया को अलविदा कहता हूं और मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मेरे दिल में आ प्रभु, और मैं बपतिस्मा लेके तेरे पीछे चलूंगा। और जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिए हैं, आपने मसीह को पहन लिया है, उतारना नहीं। मसीह को क्या नहीं करना है? उतारना नहीं है। जब आप गुस्सा करते हैं उतार देते हैं, गाली देते हैं उतार देते हैं, नशा करते हैं उतार देते हैं, उल्टी सीधी चीजों को देखते हैं तो उतार देते हैं, सही ढंग से पहनते नहीं है तो मसीह को क्या कर रहे हैं? उतार रहे हैं। आप सही ढंग से प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, मसीह को उतार रहे हैं। उतारना नहीं, पहनना है, पहन के रखना है ताकि लोग देखें। झूठ बोलते हैं तो क्या कर रहे हैं? मसीह को उतार रहे हैं। घमंड करते हैं तो मसीह को उतार रहे हैं। चुगली करते हैं तो मसीह को उतार रहे हैं। दूसरों पर दोष लगा रहे हैं तो मसीह को उतार रहे हैं। सब्र नहीं है तो मसीह को उतारिए। आप अपनी जिम्मेदारी में ईमानदार नहीं है तो मसीह को, मां बाप का अनादर कर रहे हैं तो, समझ रहे हैं? मसीह को उतारना नहीं। बगल वाले से कहिए मसीह को उतारना नहीं, पहन के रखो। हालेलुया। कई बार हम बच्चों को कहते हैं ठंड ज्यादा है भाई, क्या पहन के रखो? स्वेटर पहन के रखो। टोपी क्यों? कहीं बीमार ना हो जाए। बगल वाले से कहिए मसीह को पहन के रखो, कहीं पाप में ना गिर जाए। आमीन। कहिए दूसरों से मसीह को पहन के रखो, कहीं पाप में ना गिर जाए। हालेलुया। जब आप मसीह को पहन के रखेंगे तो पाप नहीं करेंगे। आमीन। क्योंकि उसको पहनते हुए पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। आप पवित्र ही रहेंगे। सब अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ग्लोरी टू गॉड। मसीह को पहन के रखिए, मसीह को उतारना नहीं। धर्मी बने रहिए, अधर्मी ना बनना। दुनिया को अपने तरीके से चलने दीजिए, पर आप दुनिया का तरीका अपनाइए मत। आपकी पहचान दुनिया के साथ नहीं, मसीह के साथ है। आपको दुनिया का नहीं, मसीह का अनुग्रह चाहिए, क्योंकि दुनिया का न्याय बहुत नजदीक है। उससे बचने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु से कहे प्रभु मैं धर्मी बना रहूंगा, तेरे अनुग्रह को मैं हल्के में नहीं लूंगा, उसका अनादर नहीं करूंगा। तूने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है, मैं प्रभु तू जो कहता उसको मानकर चलूंगा। जो लोग अभी तक यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लिए हैं, मेरे भाई बहनों आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, आज वैसे ही मत चले जाइए। आज इस समर्पण करके आप यहां से जाएं, कहें प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, अब मैं देरी नहीं करूंगा, आज ही मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मुझे क्षमा कर, और मैं बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया है, आज प्रभु से कहिए प्रभु किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में मैं तुझे नहीं उतारूंगा, प्रभु मैं तुझे पहन के रखूंगा। यही मेरी पहचान है, यही मेरी इज्जत है, और ये मेरा सौभाग्य है। प्रभु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा। प्रभु हम सब पर अनुग्रह कर खुदावन। प्रभु आने वाली सजा से हम बच जाएं, नूह के समान हमारे ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।